दोस्तों, कैसे हो सब? आपका स्वागत है एकदम फ्रेश ताज़ा ब्लॉग में। तो अभी हम बाहर निकल चुके हैं हॉस्टल में। तो आज है तारीख 23 और हाँ, हम जा रहे हैं निनबिन की तरफ और ऑलमोस्ट हम स्कूटी रेंट करके जाएंगे क्योंकि यही सबसे चीपेस्ट प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब बस थोड़ी महंगी है तो हम स्कूटी रेंट करेंगे। हम 4 बंदे हैं तो इंडिविजुअली बढ़ जाएगा तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। निनबिन बहुत खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आते हो तो निनबिन ट्राई करना। आपके पास 2 ऑप्शन पड़ जाएंगे। अगर आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे तो आप हॉलोंग बे भी जा सकते हो और निनबिन भी जा सकते हो एक टुगेदर। पर हम हॉलोंग बे इस बार मेरे ख्याल से स्किप करेंगे और कभी आगे जाने की सोचेंगे। तो अभी के लिए हम ढूंढ रहे हैं स्कूटी रेंटल की शॉप जहाँ से हम स्कूटी रेंट कर पाएँ 2 और 4 बैठ के हम जा पाएँ। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडिया जैसा नहीं है, थोड़ा इनका लेफ्ट साइड में चलता है मेरे ख्याल से, पता नहीं मेरे को, लेकिन यहाँ पे मोटर व्हीकल बहुत ज़्यादा है, 2 व्हीलर। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए क्योंकि मैंने भी यहीं आते हुए लोकल्स का ये एक्सीडेंट होता है देखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडिया ऐसा सिस्टम तो नहीं है। तो अभी चलते हैं सीधा मोटर बाइक की तरफ। तो हमने अभी रेंट कर ली है स्कूटी जो है मैनुअल, ऑटोमेटिक थी नहीं तो एक पड़ी है 1,10,000 वियतनामी डोंग की। तो ऑलमोस्ट हो गए 377 रुपये आपके इंडियन रुपये। बहुत अच्छा है। पेट्रोल इन्होंने फुल करके दिया है और इन्होंने कहा है कि जब वापस आओ तो फुल करा के लेना। और यहाँ एक ये है और एक ये वाली हमारी, और इन्होंने समझा दिया कि कैसे कैसे है तो देखते हैं। और इनमें क्लच नहीं है। हमारे में क्लच होता है कि अगर मैनुअल होता है पर इनके क्लच नहीं है। पहला गेयर डालो दूसरा डालो। हाँ मेरे पास। तो अभी चलते हैं ड्राइव पे और देखते हैं कि अब कैसी रहेगी यहाँ की और आराम से चलेंगे। हाँ हाँ तो अभी जस्ट पेट्रोल भरवाया है 70,000 का। पेट्रोल का रेट मेरे को ध्यान से पता है नहीं होगा क्योंकि इनको इंग्लिश कम आती, थोड़ा कंट्री साइड है क्योंकि अब फुल टंकी हो चुकी है। तो चलते सीधा निनबिन की तरफ। 70,000 और 10,000 की पानी की बोतल लिया अभी और कुछ ऐसा नज़ारा है मेरे पेट्रोल पंप का और स्कूटी हो चुकी है फुल। तो चलिए सीधा निनबिन की तरफ। ये है एक होंडा की बाइक, मैं बताना भूल गया था। होंडा की चाबी मेरे को पता चला, ये होंडा ही कुछ वियतनामी इसमें है। वेव 110 सीसी होगा। बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करनी पड़ती है अगर आप निनबिन की तरफ जाते हैं से। और मैं बता दूं ये ड्राइवर के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है ये वाली। अब मैंने अपनी मतलब एक्टिवा जो है उस पर इतना लंबा ट्रैवल नहीं करा तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन हाँ ये मेरे लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं है। भाई साहब पूरा दर्द हो चुका है और हमारे 2 जो बंदे हैं वो पीछे रह चुके हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। उसके बाद बस जब ज़्यादा दूर तो नहीं बचा, 16-17 किलोमीटर बचा है। ये पूरा करने के बाद बस अब ये है कि हड़बड़ी सी मची रहेगी अब जाने के लिए। अब हमारे पास ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ कि निनबिन को हम पूरा एक्सप्लोर या फिर आधा भी एक्सप्लोर कर पाए। अब ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और 9 बजे तक ये स्कूटी रेंट की दुकान खुली रहती है। अगर हम लेट पहुँचे, हमने कल करा तो हमें एक्स्ट्रा मतलब फिर अगले दिन का भी हमें देना पड़ेगा चार्ज। और पेट्रोल अभी मैंने 2 बार ही भरवाया है। एक बार ही तो इनका कम ही था तो मेरा पहली बार पड़ा 70,000 वियतनामी डोंग। ऑलमोस्ट आप कहोगे ये तुम्हारे 100 या फिर ऐसे कुछ हो गया। मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। और दूसरी बार करा है 60,000 डोंग का। तो इतना ही कि अभी तक 2 बार ही पेट्रोल डल चुका है और तीसरी बार 4 बार एटलीस्ट पेट्रोल डल जाएगा वापस जाते जाते।
तो अब देखते हैं, 2 बंदों का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे निन बिन की तरफ। यहाँ पे हम आ चुके हैं निन बिन। कौन सी जगह मेरे को अभी याद नहीं, मैं लिख दूंगा क्योंकि मैं बार देखता नहीं ज़्यादा, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है। यहाँ पे बत्तख बहुत सारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बत्तख बहुत सारी है। और भाई बहुत हालत ख़राब हो चुकी है और मेरे ख्याल से अभी थोड़ी बहुत चढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो आज गए और वापस भी जाना है, तो आज गए हम। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं और क्या फ़न है। फ़न तो नहीं है वैसे, ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा है हमारे पास ऊपर चढ़ने का, फिर नीचे उतरने का। तो आज देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम, जैसा कि आप देख सकते हो। टिकट ले लिए, मतलब 1 लाख वियतनामी डॉलर पर पर्सन। तो ऑलमोस्ट आपके 350 रुपये के या 200 रुपये के आसपास हो चुके हैं। और 1 घंटे का ऊपर नीचे चढ़ाई, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और वापस भी जाना है। बहुत दिक्कत है। और बाइक मोटरसाइकिल भी यहाँ से रेंट कर सकते हो। ये बाइक और मोटरसाइकिल का क्या है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे फिर आगे क्या कर, मतलब ऊपर जाने के बाद कैसा व्यू आएगा। और अंधेरा हो गया तो फिर ऐसी तैसी ना हो जाए, तो देखते आगे ऊपर चलते हैं। कुछ दिखता है यहाँ का व्यू पॉइंट, मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और वर्थित है यहाँ पे आने के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है हमारे जैसा, तो बहुत जल्दी भगना पड़ता है। चढ़ाई इतनी ऊपर तो नहीं है वैसे, लेकिन उनके जो स्टेयर्स हैं वो आपको दिक्कत करेंगे बहुत ज़्यादा। अगर आपने वैष्णो देवी चढ़ रखा है तो उससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है। उनके पहाड़ कुछ ज़्यादा बड़े हैं नहीं, जैसे कि आप वहाँ से देख सकते हो। पता नहीं कैमरा ढंग से कर पा रहा हो कि नहीं, लेकिन हाँ इतने बड़े पहाड़ नहीं है अगर आपने वैष्णो देवी की चढ़ी है। लेकिन वैष्णो देवी में क्या है, वहाँ पे ढंग से पाथ बने हुए हैं। अगर ये एक पैसे पहले व्यू पॉइंट था, उसके बाद एक लास्ट है वहाँ पे टॉप पे, और कुछ ऐसे स्टेप्स यहाँ बने हुए हैं। एक ये है और एक वो है, और कुछ ऐसे स्टेप्स यहाँ बने हुए हैं। तो आपको यही स्टेप्स मेन दिक्कत देंगे, बाकी तो व्यू बहुत अच्छा है। व्यू पॉइंट का मैं नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या वैसे नाम? होंग बे ये व्यू पॉइंट है। वैसे हम एक ही पॉइंट करेंगे, वैसे एक सामने भी है
और आप देख पा रहे होंगे तो, और कुछ ऐसी पत्थरों पे मैं खड़ा हूँ तो बहुत डेंजरस है। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप मत आइएगा। कुछ ऐसी पतली राहों से आए और बहुत सारे आए हैं कि ये लीगल नहीं है वैसे तो। और ऐसा कुछ व्यू पॉइंट है यहाँ से जो एक वर्थ इट है यहाँ तक आने के लिए, और बहुत ज़्यादा ही प्यारा व्यू है। उसके 2-3 फ़ोटो लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, उसके बाद हम भी चलते क्योंकि हमें यहाँ से जाएगा। और वो है निन बिन की सिटी, पूरी बहुत बड़ी सिटी है, लेकिन हम इस बार नहीं जा पाएंगे। हम पॉसिबली अगली ट्रिप में या फिर क्रॉस करते हुए इसको मैं इसके नज़ारे के मज़े ले पाऊँ निन बिन के। तो अभी के लिए तो सिर्फ यही व्यू पॉइंट है। फिर नीचे आ चुके हम, और ये वो वाला मंदिर जो आपको सिनेमैटिक पे दिखाया था। तो अब चल रहे हैं सीधा नीचे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं हमारे पास, और वो आवाज़ें लगा रहा है, हमें बुला रहा है के लिए। तो अब नीचे चलते हैं सीधा, और नीचे ही मिलेंगे, वरना सीधा हनोई में मिलेंगे क्योंकि अब हमें ड्राइव करके सीधा हनोई में जाना है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और वापस आ चुके हैं हम हनोई, वापस अपने हॉस्टल, और बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11:30 गेस। लेट मी चेक, हाँ 12 बज चुके हैं, और मेरी घड़ी पीछे थोड़ी सी 12 बज चुके हैं। और अब जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। और हमने चेकिंग नहीं करवाया था, मतलब हम सिर्फ बैग रख के गए थे क्योंकि हमारा जैसा हमने एक दिन के लिए कराया, तो एक दिन के लिए एक्सचेंज कराना भूल गए थे। तो हाँ, अब एक दिन का एक्सटेंड, और बुकिंग फुल थी तो उन्होंने कहा कि अगर होती है रात में तो हम आपकी बढ़ा देंगे। तो हमने बुक कर लिया था वहीं पे दिन में, सॉरी, और वहीं से हमने बुक कर लिया। और अब देखते हैं कि चेकिंग प्रोसेस क्या होता है, और मेरे को सारा कुछ, और वो दोनों अभी कुछ पीछे सामान ले रहे हैं तो मैंने कहा जब तक मैं ही चेकिंग करा लेता हूँ। और हाँ, आज की वीडियो में सब इतना ही। आशा करता हूँ सबको निन बिन जो मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया उसकी आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर देगा अगली मेरी नेक्स्ट ट्रिप के अपडेट के लिए। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और ट्विटर को कर लेना, फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना, भला होगा गरीब का। तो मिलते हैं सबसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग।